brought to you by Hire and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. सन 1922 जूनागढ़ रियासत में शादी का एक बड़ा आयोजन हुआ। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को न्योता दिया गया। 1.5 लाख लोग इस शादी में शामिल होने पहुंचे। दुल्हन को चांदी की पालकी में बिठाया गया और दूल्हे को सोने का एक ब्रेसलेट पहनाया गया। शानदार दावत दी गई जिसका खर्च बैठा करीब करीब 1 करोड़ रुपए। पूरी रियासत में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया गया। ये शादी थी जूनागढ़ के नवाब की लाडली कुतिया की, जिसका नाम था रोशना। भारत में नवाबों के नवाबी के किस्से आपने खूब सुने होंगे, लेकिन आज आपको सुनाएंगे कहानी जूनागढ़ के महाराज की, जिनके पशु प्रेम के चलते न सिर्फ कुत्तों की चांदी कटी, बल्कि उन्हीं की वजह से आज भारत में शेर भी बचे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। जूनागढ़ के आखिरी नवाब, नाम मोहम्मद महावत खान जी तृतीय। नवाब को कुत्तों का बड़ा शौक था, बड़ा प्यार था उन्हें कुत्तों से। नवाब ने लगभग हर ब्रीड के 2000 से ज्यादा कुत्ते पाल रखे थे। कुत्तों के रहने का इंतजाम ऐसा था कि कुत्तों के घर में टेलीफोन, बिजली के साथ साथ घरेलू नौकर भी रखे जाते थे, कुत्तों के लिए अलग से नौकर। कोई कुत्ता मर जाता तो उसे कुत्तों के कब्रिस्तान ले जाया जाता। कुत्ते की शव यात्रा निकाली जाती जिसमें शोक संगीत की धुन बजाई जाती थी। बड़े प्यार से कुत्तों को पाला गया। शव यात्रा में हजारों लोग शामिल होते और शव को दफनाने के बाद उसकी कब्र पर संगमरमर का मकबरा बनाया जाता था। ऐसा ही एक खास मौका आया सन 1922 में। नवाब के पालतू कुत्तों में उसकी एक सबसे प्यारी कुतिया थी, जिसका नाम हमने बताया आपको रोशना था। उम्र के साथ रोशना बड़ी हुई तो नवाब ने उसकी शादी कराने की सोची। चूंकि रोशना राजघराने में पली बड़ी थी तो कुत्ता भी ऐसा होना चाहिए था जो राजघराने से ही आता हो। तलाश पूरी हुई मंगलौर के नवाब के शिकारी कुत्ते पर जाकर। नाम बॉबी। नवाब ने रोशना की शादी बॉबी से तय कर दी, जो गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड का एक डॉग था। शादी की भव्य आयोजन हुआ। खूब जोर शोर से रोशना और बॉबी की शादी की तैयारियां चली। जूनागढ़ को पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया और पूरी रियासत में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया। शादी में सभी राजे महाराजाओं को बुलाया गया। बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए। इस मौके पर वायसराय को भी न्योता दिया गया था, लेकिन वो नहीं आ पाए और इस बात से नवाब साहब बड़े नाराज हुए। इसके बावजूद इस बारात में 1.5 लाख आदमी पहुंचे थे। शादी के जुलूस के बाद नवाब ने एक शानदार दावत दी। ये दावत 3 दिन तक चली, जिसमें करीब करीब 1 करोड़ रुपए का उस वक्त खर्चा आया था। ये रकम इतनी बड़ी थी कि तब 12,000 लोगों की साल भर की जरूरतें इस रकम में पूरी हो सकती थी। शादी के दिन रोशन आरा को इत्र से नहलाया गया, फिर उसे लाखों के कीमती जेवरात से सजाया गया। गले में मोतियों का हार, बाजूबंद, पैरों में बंधे हुए जेवरात। इसके बाद उसे दरबार हॉल में लाया गया, जो इस शादी की खुशी में सजा हुआ था। ये सब यहीं नहीं रुका। हद तो तब हो गई जब जूनागढ़ का नवाब कुत्ते बॉबी को लेने के लिए बाकायदा रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर लाल कालीन बिछाई गई, रेड कारपेट। नवाब के साथ उनके मंत्रियों और अधिकारियों ने भी कुत्ते का स्वागत किया। बॉबी की एंट्री भी एकदम शानदार। जेवरात से सजे करीब 250 कुत्तों और हाथियों के जुलूस के साथ महल में उसकी एंट्री हुई। दूल्हे बॉबी को सोने का ब्रेसलेट और रेशमी जरी की पोशाक पहनाई गई। एक तरफ निकाह की सारी रस्में अदा की जा रही थी तो दूसरी तरफ खूबसूरत तवायफें मेहमानों का मनोरंजन कर रही थी। काजी ने निकाह पढ़ा। निकाह के बाद दोनों को लजीज मांसाहारी खाना परोसा गया, तरह तरह के व्यंजन। दुल्हन रोशना को चांदी की पालकी में विदा किया गया। हालांकि रोशना शादी के बाद अपने ससुराल नहीं गई, बल्कि बॉबी के साथ उसे ऐशो आराम से जूनागढ़ में ही रुकवाया गया, वहीं पर रखा गया। नवाब के शौक को कवर करने के लिए बड़े अखबारों के पत्रकारों को बुलाया गया। नवाब ने बाकायदा इस शादी की फिल्म यानी वीडियो भी बनवाई और फोटो भी खिंचवाए गए। इस शादी के बाद कई राजा महाराजाओं ने नवाब की देखा देखी में अपने पालतू कुत्तों की शादी करवाई। ये एक ट्रेंड सा चल पड़ा। जैसा कि आप वाकिफ होंगे, आज़ादी के बाद जूनागढ़ को लेकर विवाद पैदा हुआ। पाकिस्तान चाहता था कि जूनागढ़ उनके हिस्से में आए। अंत में जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ और नवाब ऑफ जूनागढ़ पाकिस्तान चले गए।
जब ये फैसला हुआ कि नवाब पाकिस्तान जाएंगे, नवाब साहब अपने कुत्तों को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि किसी ने उनके मन में ये शक डाल दिया था कि विलय के बाद उनके कुत्तों को मार दिया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान जाते हुए उन्होंने फैसला किया कि अपने सारे कुत्ते वो अपने साथ ले जाएंगे। हालांकि अपनी 2 बीवियों को वो यहीं छोड़ गए थे, लेकिन कुत्तों को साथ ले गए। नवाब के पशु प्रेम का एक किस्सा आपको और सुनाते हैं कि कैसे उनके इस पशु प्रेम की वजह से भारत में एशियाई गिर शेर बच पाए। 19वीं सदी के अंत तक आते आते भारतीय राजा महाराजाओं और ब्रिटिश अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर शेरों के शिकार किए। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में शेरों को खत्म कर दिया गया। दशकों तक उनका जमकर शिकार हुआ और वे विलुप्त होने तक की कगार पर पहुंच गए। 1810 के दशक तक सिंध और झारखंड में, 1820 के दशक तक पूर्वी गुजरात में, 1860 के दशक तक मध्य प्रदेश में, 1870 के दशक तक राजस्थान में और फिर 1880 के दशक तक उत्तरी गुजरात से एशियाई शेर लगभग समाप्त होने की कगार पर आ गए थे। सदी के अंत तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र ज्ञात जगह दक्षिण काठियावाड़ थी जहां के जंगलों में शेर बचे थे, जिसके कुछ हिस्से जूनागढ़ रियासत में भी आते थे। जूनागढ़ के नवाबों का पशु प्रेम हम आपको अभी बता ही चुके हैं। शेरों की घटती संख्या को लेकर नवाब पहले से ही चिंतित थे। उन्हें बचाने की पहली कोशिश जूनागढ़ के छठे नवाब महाबत खान द्वितीय ने 1879 में की। उन्होंने एक नियम बनाया जिसके मुताबिक राज्य की परमिशन के बिना उनके क्षेत्र में किसी भी तरह के शिकार और जाल बिछाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस मामले में उन्हें बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड सैंडहर्स्ट का समर्थन हासिल था। नवाब की ये कोशिश उस समय इसलिए भी काबिल तारीफ थी कि जब जंगली जानवरों का बड़ी संख्या में शिकार हो रहा था, एक अनुमान के मुताबिक 1875 से 1925 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में 80,000 बाघ, करीब 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़ियों का शिकार किया गया था। 1892 में नवाब रसूल खान गद्दी पर बैठे और उन्होंने कड़े नियंत्रण के साथ नए नियम जारी किए। भारी जुर्माना लगाया गया। उन्होंने जानवरों के साथ साथ पक्षियों की सुरक्षा के भी आदेश दिए। उदाहरण के लिए मोरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि जूनागढ़ राज्य ने शेरों की सुरक्षा के लिए औपचारिक कदम उठाए थे। जमीनी स्तर पर इसमें कोई भी सुधार उस समय हुआ नहीं था। ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने शिकार अभियान इस बीच जारी रखे। इसका एक उदाहरण बंबई के गवर्नर सर सेमोर फिट्जगेराल्ड का है, जो 1870 में राजकोट में राजकुमार कॉलेज का उद्घाटन करने के बाद गिर गए थे, और यानी गिर गए नहीं थे, गिर जो जगह है वहां गए थे और 5 शेरों को पकड़ लाए थे। नवाब महाबत खान तृतीय, जिनका जिक्र हमने पहले किस्से में किया भी था, उन्होंने शिकार के लिए सभी अनुरोधों को मना करना शुरू कर दिया। जूनागढ़ के जंगलों में बिना परमिशन के शिकार करना प्रतिबंधित था। एक समय नवानगर के महाराजा जो थे उस समय, रणजीत सिंह जी जडेजा, जो एक फेमस क्रिकेटर के तौर पर भी जाने जाते हैं, उन्होंने शिकार के लिए नवाब से परमिशन मांगी, लेकिन नवाब ने मना कर दिया। इसी तरह 1913 में बीकानेर के महाराज गंगा सिंह को भी परमिशन नहीं दी गई थी। खैर, बंटवारे के बाद जूनागढ़ को भारत में विलय होना था। जब उनकी नहीं चली तो उन्हें पाकिस्तान भागना पड़ा। नवाब के जाने के बाद शिकार फिर से शुरू हो गए। शेरों की आबादी लगभग आधी रह गई। 1963 में 285 से घटकर 1968 में लगभग 166 रह गई। सरकार का ध्यान इस तरफ 1965 में दिलाया गया और भारतीय वन विभाग ने सितंबर 1965 में एक विशेष क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर दिया। साथ ही एशियाई शेरों के लिए वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया। ये कोशिशें सफल रहीं और गिर विकास योजना की कोशिशों से शेरों की आबादी 1968 में 177 से धीरे धीरे बढ़कर 2005 में 359 हो गई और आज 2024 में गिर वन क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में शेरों की आबादी लगभग 674 होने का अनुमान है। आज एशियाई शेर गिर में फल फूल रहे हैं, जिसका श्रेय जूनागढ़ के नवाबों के शुरुआती प्रयासों और उनके पशु प्रेम को भी जाता है, जिन्होंने इन राजसी जानवरों का शिकार करने के बजाय उनकी रक्षा करना चुना। इस एपिसोड को लिखा है हमारे साथी अर्पित ने। और भी किस्सों के लिए और भी पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों से निकली जानकारियों के लिए देखते रहिए तारीख। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।